हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे आरबीआई द्वारा जो गोल्ड बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक ऐसा जो कि आपने काफी बार पढ़ा होगा, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है आज हमें इसे कवर करने का कि हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। यदि आपको पहले से पता है तो डेफिनेटली आपको एक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। यदि आपको ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं था तो आप अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन वहां पर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्लीपी क्लासेस का पार्ट यहाँ पर बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारे द्वारा यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ जो आपका हॉलीडे सीजन यहाँ पर चल रहा है, क्रिसमस, न्यू ईयर। तो उसके लिए टारगेट 2023 ये कोड आप वहां पर यूज कर सकते हैं ताकि आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट वहां पर अवेल कर सकें। एंड डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में आप एनरोल होके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, ये एसजीबीज क्या इस रिलेटेड स्कीम वहां पर थी। शुरुआत करते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यहां पर लॉन्च की गई थी। कि देखिए, इंडिया में दो तरीके की टेंडेंसीज रहती हैं जब हम गोल्ड खरीदते हैं। या तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस इसके लिए चलो यार गोल्ड खरीद लेते हैं, कल इसको इसका दाम बढ़ेगा, हम इसे बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट हमारा यहाँ पर रहेगा उसे हम थोड़ा बहुत कमा लेंगे। या तो ये टेंडेंसी रहती है। दूसरी क्या है, जो यहाँ पर डेफिनेटली जिस प्रकार से गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा यूज होता है आपके शादियों में, इवेंट्स में, कहीं पे भी आप देखते हैं कि लोग गोल्ड ज्यादा कैरी वहां पर करते हैं, थोड़ा एक स्टेटस का भी वहां पर बात रहती है। ठीक है जी। और काफी स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गोल्ड की परचेजेस भी वहां पर होती है। तो इतना ज्यादा जब इंडिया में डिमांड है तो क्या हम इंटरनली ही उस डिमांड को पूरा कर पाते हैं? जी नहीं, हमें बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी काफी ज्यादा है। तो सरकार ने क्या बोला कि जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए फिजिकल गोल्ड स्टोर करके रख रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं, अपने पास काफी समय तक संजो के रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे हम यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं। किससे? गोल्ड बॉन्ड्स के माध्यम से। कि जो एक डोमेस्टिक सेविंग्स का एक पार्ट यहां पर बन चुका है फिजिकल गोल्ड, उसे हम फाइनेंशियल सेविंग्स में कन्वर्ट कर लेंगे जब वो इस प्रकार के सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स वहां पर परचेज करेंगे। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या हुए? ये सरकार द्वारा सिक्योरिटीज यहां पर दी जा रही हैं। ठीक है जी। सरकारी आपके बॉन्ड्स हैं विच आर डिनोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड। कि आरबीआई क्या करता है, जैसे रिसेंटली भी आरबीआई द्वारा यहाँ पर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स आपके इशू किए जा रहे हैं। 23 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली वहां पर आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हैं, घर बैठे बैठे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप खरीद सकते हैं। बट ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कितने का आपका बॉन्ड रहेगा? कि इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। आपने 1 ग्राम का बॉन्ड लेना है, आपने 2 ग्राम का बॉन्ड लेना है, आपने 10 ग्राम का बॉन्ड लेना है। 1 ग्राम की जो वैल्यू रहेगी वो आरबीआई द्वारा वहां पर बताई जाएगी जब इस प्रकार के बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन रहती है वो अभी हम यहां पर देखेंगे। बट ये आपकी सरकारी बॉन्ड्स हैं जो कि आरबीआई द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर इशू किए जाते हैं। और उसी तरीके से जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए गोल्ड वहां पर ले रहे हैं, आपने लिया, थोड़े टाइम अपने पास स्टोर करके रखा, फिर उसे बेच दिया, तो वैसे ही इन्वेस्टर्स यहां पर अपने पेमेंट करेंगे जितने ग्राम का उन्होंने वहां पर बॉन्ड लेना हो, एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से उन्हें पैसे उनके खाते में वहां पर मिल जाएंगे। तो ये है आपके सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी यहां पर चल रहे थे। सिंस इंडिया में आपका गोल्ड इंपोर्ट भी यहां पर बढ़ता जा रहा है, सरकार भी थोड़ा पुश कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एसजीबीज में यहां पर इन्वेस्ट करें। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जितने भी आपके पर्सन रेजिडेंट हैं इंडिया में एज डिफाइंड अंडर द फेमा एक्ट ऑफ 1999, वो डेफिनेटली यहां पर एलिजिबल है एसजीबीज में इन्वेस्ट करने के लिए। कौन कौन से? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी एसजीबीज में यहां पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में भी आ सकता है, जो कि आपको प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट दी जा सकती है, कि मान लीजिए कोई ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर था जो कि रेजिडेंट था इंडिया का, उन्होंने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड यहां पर खरीद लिया, बट फिर वो बाहर शिफ्ट हो गए, नॉन रेजिडेंट वहां पर बन गए, तो क्या उनका सॉवरन गोल्ड बॉन्ड वहां पर लैप्स हो जाएगा? जी नहीं, डेफिनेटली वहां उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो एसजीबी को होल्ड कर सकते हैं टिल अर्ली रिडेम्पशन या फिर मैच्योरिटी पीरियड तक, उसे जो कि 8 साल का यहां पर रहता है। तो जैसे ही आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होगा वैसे आपका जो भी पैसा लगेगा आपको वहां पर मिल जाएगा, बट आप दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आप रेजिडेंट यहां पर नहीं रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर कितना खरीद सकते हैं, कितने डिनोमिनेशंस का आप वहां पर खरीद सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको होता है पर फिस्कल ईयर में आरबीआई द्वारा ये बॉन्ड्स यहां पर इशू किए जाते हैं। ठीक है जी। साल में 3 से 4 बार भी वहां पर किए जाते हैं माफी चाहूंगा। तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो यहां पर रखी गई है वो 1 ग्राम की रखी गई है। ठीक है जी। 1 ग्राम तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, उससे आप कम नहीं खरीद सकते। बट मैक्सिमम लिमिट जो यहां पर रखी गई इंडिविजुअल्स के लिए
पर फिजिकल ईयर वो है 4 किलो। हिंदू अनडिवाइड फैमिलीज के लिए 4 केजीज, 20 केजीज आपके ट्रस्ट के लिए रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाता है, इस तरीके की स्टेटमेंट्स वहां पर डाल दी जाती हैं। तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए और अपने नोट्स में कंपाइल करके रखिए। फिर बात आती है कि किस प्रकार का इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर कमाते हैं, कि डेफिनेटली आपको एक बॉन्ड यहाँ पर इशू किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कूपन रेट वहां पर रहेगा ही। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये बियर करते हैं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5%, फिक्स्ड रेट है, ये चेंज नहीं होगा, इसी प्रकार से रहेगा पर एनम ऑन द अमाउंट जो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगी। मान लीजिए आपने 10 ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम का आपने बॉन्ड वहां पर खरीदा, 1 ग्राम का जो आपका रेट था वो 5,000 वहां पर चल रहा था, ठीक है जी। तो आपका टोटल कितना बन गया, 50,000 का यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो इसके हिसाब से आपकी 2.5% की कैलकुलेशन रहेगी इंटरेस्ट की, और आपको साल में ये 2 पेमेंट्स में मिलेगा, मतलब 6 महीने बाद आपको 2.5% की जितना भी आपको टोटल अमाउंट एक साल का बनता होगा तो 2 बार आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि कितना आपको 1.25% एक ट्रांजेक्शन में, 1.25% आपका दूसरी ट्रांजेक्शन में वहां पर मिलेगा। उसके अलावा कितना इसका आपका रिडेम्पशन पीरियड है, जो मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर रखा गया है, तो ये आपका 8 साल का यहाँ पर रखा गया है। हालांकि 8 साल का है, बट यहाँ 5 साल बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दी जाती है यदि आप उस प्रकार से अर्ली एनकैशमेंट या फिर रिडेम्पशन यहाँ पर करवाना चाहते हैं अपने बॉन्ड की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल करके रखने हैं, और इस तरीके से क्वेश्चंस भी वहां पर पूछ लिए जाते हैं। फिर बात आती है कि जो हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो जो नॉमिनल वैल्यू रहती है, ठीक है जी, जो हमने बात की ना कि 1 ग्राम का प्राइस वहां पर आरबीआई द्वारा बताया जाएगा एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो वो जो प्राइस रहेगा वो इंडियन रुपीज में रहेगा, fixed on the basis of the simple average of the closing price of gold of 999 purity, जो कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा पब्लिश किया जाएगा पिछले 3 बिजनेस डेज के लिए ऑफ द वीक, जब आपका इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन पीरियड वहां पर अनाउंस किया जाएगा। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन पीरियड यहां पर आपका 19 से 23 दिसंबर तक का अनाउंस किया गया है, तो उससे पिछले जो 3 आपके बिजनेस डेज रहेंगे उनका जो एवरेज प्राइस वहां पर रहेगा, ठीक है जी, उसे हम बोलेंगे कि इस प्राइस पर आपका 1 ग्राम का बॉन्ड यहां पर इशू किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इन बॉन्ड्स की प्राइसिंग यहां पर आरबीआई द्वारा डिसाइड की जाती है। फिर वही बात, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि डेफिनेटली जो आप गोल्ड यहां पर आप अपने फिजिकल फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं तो उसका एक सुपीरियर ऑल्टरनेटिव यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। किस प्रकार से कि आप एक तो जब आपका मैच्योरिटी पीरियड वहां पर आएगा उसके आधार पर जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा आपको उसका फायदा तो मिलेगा ही, साथ साथ 2.5% का इंटरेस्ट भी आप वहां पर कमाते रहेंगे, ठीक है जी। तो जो भी आपकी रिस्क रहती है, जो भी कॉस्ट रहती है स्टोरेज के लिए, आप बैंक में लॉकर खुलवाते हैं उसके लिए आप कोई सालाना वहां पर फीस वहां पर पे करते हैं, तो बिल्कुल एलिमिनेट होगी। इन्वेस्टर्स को यहां पर अश्योर की जाती है ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड पीरियोडिकल इंटरेस्ट, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी यहां पर डिस्कस कर लिया। उसके अलावा किसी प्रकार के मेकिंग चार्जेस जो कि डेफिनेटली आपको वहां पर देने पड़ते हैं। आप जब गोल्ड खरीदते हैं, कोई ना कोई आप बनवाएंगे, अंगूठी बनवाएंगे, हार बनवाएंगे, या किसी प्रकार की चेन आपने वहां पर बनवाई होगी, तो वहां पर आपको मेकिंग चार्जेस भी वहां पर देने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर खत्म हो गए। इस प्रकार के आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस यहाँ पर नहीं देने, और साथ के साथ ये एश्योर कर रहे हैं कि आपको प्योरिटी के हिसाब में कोई भी यहाँ पर धोखा ना हो, कि आप किसी ज्वेलर के पास वहां पर गए, आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, आपको क्वालिटी का इतना अच्छे से चेक नहीं लगा पाए, प्योरिटी का चेक नहीं लगा पाए, बाद में आपको लगा पता कि जी नहीं है, तो उस प्रकार का नहीं मिला, कम रेट में आपको वहां पर बाद में बेचना पड़ा। तो इन सभी चीजों से आपके जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, इसीलिए सरकार द्वारा बहुत ज्यादा इनका प्रमोशन भी यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद बात करें कि डिसएडवांटेजेस क्या है। अब डेफिनेटली एक लंबा मैच्योरिटी पीरियड है यहाँ पर 8 साल का, उससे पहले यदि आपको बेचना है तो डेफिनेटली वहां पर आपको जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आप लैप्स कर जाएंगे, आपको टैक्स वहां पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपकी कैपिटल लॉस में भी वहां पर रिजल्ट कर सकती है। किस प्रकार से कि मान लीजिए जो बॉन्ड वैल्यू हो डायरेक्टली जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका प्राइसेस चल रहे हैं गोल्ड के उससे रिलेटेड है, कि बाद में ड्रॉप होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नुकसान भी हो जाएगा इस तरीके के एसजीबीज में इन्वेस्ट करके। साथ के साथ ये जब आरबीआई द्वारा इशू किए जाएंगे तभी आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से या किसी भी टाइम पे, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सरकार के डिस्कशन पे कब आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि ये जो एसजीबीज हैं, अब डेफिनेटली आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आप इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इन्हें एज अ कोलैटरल भी यूज कर सकते हैं। आप कोई लोन ले रहे हैं, आप बताइए कि मेरे पास 10 लाख के 20 लाख के इस प्रकार के एसजीबीज हैं जिन्हें मैं एज अ कोलैटरल यहाँ पर रख रहा हूँ, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एनबीएफसीज के लिए भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा
जितना भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे, जो हमने बात की ना कि 2.5% आप सालाना इसके ऊपर इंटरेस्ट भी यहां पर कमाएंगे, तो जो भी आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स रहेंगी, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका टैक्सेबल है। ये आपकी जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो रहता है ना, आपके इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हैं, तो वहां पर आपका मेंशन किया जाएगा जी हाँ इस प्रकार का इंटरेस्ट हमने एसजीबी से यहां पर कमाया है। बट जो कैपिटल गेन्स टैक्स है अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड। कि मान लीजिए आपने, सॉरी माफी चाहूंगा थोड़ा गला खराब है, मान लीजिए आपने 8 साल तक अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करके रखा, आपने उससे पहले नहीं बेचा। आपने क्या डिसाइड किया कि 8 साल बाद जब मैच्योर हो जाएगा, जो भी पैसा आपके पास यहां पर आएगा, कि आपने खरीदा उस टाइम 5000 का था, ठीक है जी, आपने 1 ग्राम वहां पर खरीदा था, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसकी वैल्यू 8000 की यहां पर होगी। तो ये नहीं होगा कि आपको यहां पर जो 3000 का यहां जो आपने प्रॉफिट कमाया इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जी नहीं। अगर आप इसे मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक पूरा यहां पर होल्ड करके रखते हैं, तब आपको किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स यहां पर नहीं देना पड़ेगा, उससे आपको यहां पर एग्जेम्पशन दे दी गई है। बट यदि आप 5 साल का जो आपका इसका लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक जो हमने बताया ना कि मिनिमम लॉक इन पीरियड तो वहां पर है ही, और 8 साल इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है, 5 साल से 8 साल के बीच में यदि आप इसे वहां पर एनकैश करवा लेते हैं, या फिर आप इस तरीके से उसे वहां पर अर्ली रिडेम्पशन इसकी यहां पर करवा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यहां पर पे करना पड़ेगा एट 20%, ठीक है जी, विद एन इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये पता होना बहुत जरूरी है। इसे एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में वहां पर इन्वेस्ट किया हो, उस दौरान मान लेते हैं एक तरीके से कि 2000 उसकी वैल्यू वहां पर चल रही हो 1 ग्राम की, उन्होंने वहां पर इस तरीके से अराउंड 2 लाख तक के वहां पर बॉन्ड्स खरीद लिए, और अभी आते हुए जब उन्होंने उस चीज को होल्ड करके रखा 8 साल के बाद, जिस प्रकार से भी वो आपके कहीं 6 से 7 लाख तक वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर इंडेक्सेशन के हिसाब से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यदि 2 लाख पिछले 8 साल पहले, ठीक है जी, तो आपका 20,000 हुआ, कि 2 लाख 8 साल पहले जो था उसकी अभी करंट वैल्यू क्या है। हालांकि वो आपके अब 8 लाख में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि आपने एसजीबीज में इन्वेस्ट किया था, बट उन पैसों की करंट वैल्यू क्या है, तो उसे हम देखेंगे। सरकार यहां पर इंडेक्सेशन टेबल वहां पर इशू करता है, उससे आप देखेंगे कि चलो यार इसकी वैल्यू अभी करंटली 4 लाख चल रही होगी, इस पैसे की वैल्यू 4 लाख है, कि जो पहले 2 लाख में चीज खरीदी जा सकती थी अब वो यहां पर 4 लाख में खरीदनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो उस हिसाब से जो आपका इंडेक्सेशन यहां पर क्या बोलेगा कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे करंट कि कितना आपको टैक्स यहां पर पे करना है, वो 4 लाख के हिसाब से करेंगे, करंट वैल्यू के हिसाब से। कि मान लीजिए 2 लाख का आपका बॉन्ड था जिसकी करंट वैल्यू 8 लाख हो चुकी है, तो उसकी कैलकुलेशन अब 4 लाख के साथ होगी। मतलब यहां जो आपका प्रॉफिट गिना जाएगा वो 8-2 नहीं होगा, ठीक है जी, वो 8-2 नहीं होगा, वो आपका 8-4 होगा। मतलब आपको 4 लाख के ऊपर यहां पर अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको एसजीबीज में यहां पर दिया गया है, और डेफिनेटली इस पॉइंट को अपने ध्यान में भी रखना है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ा गला खराब है इसलिए बहुत ही लो वॉइस में आज ये आपका सेशन यहाँ पर डिलीवर हुआ है। बट डेफिनेटली इस प्रकार के जितने भी पॉइंट्स रहते हैं अपने नोट्स में कंपाइल करके रखिए, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, आप डेफिनेटली उन्हें वहां पर अटेम्प्ट कर सकें। एंड सिंस इस साल इंडिया द्वारा बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट भी किया गया है, सरकार द्वारा एसजीबीज बहुत ज्यादा प्रमोट भी किए गए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहां पर पूछ ले जाए। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इन्हें तो डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल करके रखिएगा, किस प्रकार से टैक्सेशन यहां पर रखी जाती है और कैसे आप एसजीबीज को एज अ कोलैटरल वहां पर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो। किसी प्रकार का यदि आपका कोई भी डाउट रहेगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन को वहां पर यूज कर सकते हैं। बट मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस प्रकार के जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, फ्यू मिनट सीरीज हो गया, प्रीमिक्स हो गया, अपने प्रीलिम्स के लिए इन्हें डेफिनेटली कंटिन्यूसली रिलीजियसली फॉलो करते रहिए, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरीके का मिस ना हो और क्वेश्चंस भी वहां पर मिस ना हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।